हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल क्विक स्टडी। आज की सीरीज़ में हम करने जा रहे हैं 29 अप्रैल से 6 मई तक के करंट अफेयर। तो हमारी सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मरने वालों का गरिमापूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार का विरोध करने वालों को 1 से 3 साल तक की कैद की सजा व जुर्माने का प्रावधान किया है? तो ये किया है हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने। हाल ही में किसे सूचना व प्रसारण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अमित खरे को, जो रवि मित्तल की जगह लेंगे। साथ ही स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 3 माह का विस्तार दिया गया है तथा पीएमओ के अतिरिक्त सचिव तरुण बजाज को आर्थिक मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वह राज्य सरकार जिसने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए एक ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है, तो ये किया है हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने। कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अप्रैल महीने की कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी ने वस्तुओं की मांग और आपूर्ति दोनों को प्रभावित किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तेल की कीमतों में गिरावट आई है और 2020 में तेल की मांग में अभूतपूर्व कमी आने की भी आशंका है। 2020 में क्रूड ऑयल लगभग $35 प्रति बैरल होने की संभावना है। देशों द्वारा व्यापार पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण खाद्य सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई है। तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। हाल ही में किस संस्था द्वारा रूहदार, जो कि एक वेंटिलेटर है, का विकास किया गया है? तो अभी हाल ही में आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि IUST एवं जम्मू कश्मीर के इंजीनियरिंग छात्रों की एक टीम ने मिलकर कम लागत वाले मैकेनिकल वेंटिलेटर का विकास किया है, जिसका नाम है रूहदार। इसका मूल्य लगभग 10,000 रुपये है तथा आईआईटी बॉम्बे के इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर के प्रथम वर्ष के छात्र जुल्कार नैन ने इस टीम का नेतृत्व किया है। तो इसका आंसर है आईआईटी बॉम्बे। कोविड-19 के मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी से सफलतापूर्वक इलाज करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है? तो अभी हाल ही में लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU देश का ऐसा पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जिसने कोविड-19 के मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से सफलतापूर्वक इलाज किया है। KGMU में पहले से ही कोविड-19 से ठीक हुए 3 मरीजों का प्लाज्मा सुरक्षित रखा गया था। उन्हीं के प्लाज्मा को एक 58 ईयर के कोविड-19 के मरीज में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया है। तो इसका आंसर है KGMU। जीवन शक्ति योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो भी हाल ही में मध्य प्रदेश के CM शिवराज चौहान ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत महिलाएं घर में मास्क तैयार करेंगी तथा सरकार उनसे 11 रुपये मास्क की दर से मास्क खरीदेगी। इससे सरकार महिलाओं को एक बार में कम से कम 200 मास्क बनाने के ऑर्डर देगी। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के एक अस्पताल ने कोविड-19 के रोगियों को भोजन व दवा देने के लिए कर्मी बोट नामक एक रोबोट तैयार किया है? तो हाल ही में भी केरल के एर्नाकुलम के सरकारी अस्पताल में कोविड-19 के रोगियों को भोजन व दवा देने के लिए इस रोबोट को तैनात किया गया है। तो इसका आंसर है केरल।
पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा सर्बिया। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी कि बीएफआई से ऐसी चूक हुई जिसकी वजह से भारत को पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020-21 की मेजबानी नहीं मिल पाई। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने एक बयान जारी किया जिसमें भारत ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ मेजबान की फीस नहीं भर पाया था, इसलिए अब वह इस प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कर सकेगा तथा इस जो प्रतियोगिता होगी इसका आयोजन किया जाएगा सर्बिया में। हाल ही में किस देश ने अपराधियों को कोड़े मारने की सजा खत्म करने की घोषणा की है? तो ये किए भी हाल ही में सऊदी अरब ने। सऊदी अरब के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में देश में कोड़े मारने की सजा खत्म करने की घोषणा की है। सऊदी अरब के शाह और युवराज द्वारा मानवाधिकार की दिशा में उठाया गया यह अहम कदम माना जा रहा है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोड़े बरसाने की सजा को कारावास या जुर्माने में बदला जाएगा। किस राज्य ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को 50 लाख रुपए का जीवन बीमा करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है हाल ही में असम ने। क्रिकेटर उमर अकमल को 3 साल के लिए खेल के हर प्रारूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। वह किस देश के हैं? हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल को 3 साल के लिए खेल के हर प्रारूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। भ्रष्टाचार के आरोपी उमर को पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने 27 अप्रैल 2020 को यह सजा सुनाई। उमर को पीसीबी के अनुशंसात्मक पैनल के जस्टिस सेवानिवृत्त हैं जो फजल मीरान चौहान ने 3 साल का बैन सौंपा है। उमर अकमल पर आरोप था कि सट्टेबाजों ने मैच फिक्सिंग के लिए उनसे संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी बोर्ड को नहीं दी थी। अकमल ने पिछला अंतर्राष्ट्रीय मैच अक्टूबर 2019 में खेला था। वे अब तक पाकिस्तान के लिए 16 टेस्ट मैचेस, 121 वनडे और 84 टी20 मैच खेल चुके हैं। तो इसका आंसर है पाकिस्तान। हाल ही में किसने 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस और 10 इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च की हैं? तो ये की हैं हाल ही में एनटीपीसी ने। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने 10 हाइड्रोजन सेल आधारित बस और 10 इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च की हैं। इन बसों को कारों को नई दिल्ली और लेह में लॉन्च किया गया है। हाल ही में मनीषा सिंह को किस देश के आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में एक दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इन्हें अमेरिका में। कोविड-19 के कारण किस देश में होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। कोविड-19 के कारण ऑस्ट्रेलिया में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया। यह अभ्यास विश्व भर की सेनाओं को एक साथ सहभागिता करने का एक अवसर प्रदान करता है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने पिच ब्लैक 2018 में पहली बार भाग लिया था। अभ्यास पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है। इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। दुनिया भर में काम के दौरान होने वाले हादसों और बीमारियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 अप्रैल को। विश्व भर में 28 अप्रैल 2020 को कार्यस्थल पर सुरक्षा व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। दुनिया भर में काम के दौरान होने वाले हादसों और बीमारियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन यानी कि ILO द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई। इसे प्रतिवर्ष 2003 से मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये हर साल मनाया जाता है 29 अप्रैल को। हाल ही में दीपांकर दत्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो ये ली है इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में। हाल ही में पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता का 11वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। इसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो ये की गई जर्मनी और यूके ने संयुक्त रूप से। तो इसका आंसर है जर्मनी। हाल ही में पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता का 11वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुआ। जर्मनी और यूके ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सत्र की मेजबानी की। भारत ने भी इस वर्चुअल पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में शिरकत की। भारत की ओर से इस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हिस्सा लिया। उन्होंने सस्ती कीमत पर जलवायु प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पर जोर दिया। हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो अभी हाल ही में प्रसिद्ध बैंकर सुरेश एन पटेल ने 29 अप्रैल 2020 को भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की। सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सचिव संजय कोठारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पद की शपथ दिलाई। तो इसका आंसर है सुरेश एन पटेल। केंद्र सरकार ने कहा बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख का मुआवजा दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा उन्हें 50 लाख रुपए का। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है टीएस त्रिमूर्ति को। 1985 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर टीएस त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। त्रिमूर्ति इस पद पर सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। टीएस त्रिमूर्ति फिलहाल विदेश मंत्रालय में सचिव पद पर कार्यरत हैं। साथ ही सरकार ने नम्रता एस कुमार को स्लोवेनिया में, जबकि जयदीप मजूमदार को ऑस्ट्रिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। साथ ही दीपक मित्तल को कतर में और पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल समितियों का गठन करने का फैसला किया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने दीनदयाल समितियों का गठन करने का फैसला किया है। इन समितियों का गठन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर किया जाएगा। इन पैनलों का नाम भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। समितियों के गठन का मकसद कोरोना वायरस संकट से निपटने की दिशा में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ तक लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करना है। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। किस केंद्र शासित प्रदेश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है? तो हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। 4G मोबाइल सर्विस की मांग को लेकर दायर एक याचिका के जवाब में ये बातें कही गईं। हाल ही में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित एक टास्क फोर्स ने अपनी अंतिम रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी। इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने की? हाल ही में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को सौंपी और इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अतानु चक्रवर्ती कर रहे थे। तो इसका आंसर है अतानु चक्रवर्ती। इस अंतिम रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2020 से 25 के दौरान 111 ट्रिलियन रुपए के कुल अवसंरचनात्मक निवेश का अनुमान लगाया गया है।
मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। भारत में इसे पहली बार 1923 में मनाया गया था, जिसकी शुरुआत लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने की थी और कॉमरेड सिंगारवेलर ने इस समारोह को आयोजित किया था। हाल ही में किस राज्य के चकहाओ नामक ब्लैक राइस को जीआई टैग दिया गया है? तो हाल ही में मणिपुर के चकहाओ नामक ब्लैक राइस को जीआई टैग दिया गया है। और साथ ही में यूपी के गोरखपुर से टेराकोटा तथा तमिलनाडु से केवल पट्टी कदलई मिठाई को भी जीआई टैग दिया गया है। अतुल्य क्या है? तो अभी हाल ही में नोवल कोरोना वायरस को डिसइंटीग्रेट करने वाले एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर को विकसित किया गया। इसका नाम अतुल्य रखा गया है। तो ये है एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर। पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी नामक एक डीम्ड यूनिवर्सिटी ने अतुल को विकसित किया है। यह वायरस 56 डिग्री सेल्सियस तथा 60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में डिफरेंशियल हीटिंग के जरिए विघटित हो जाता है। अतुल्य को पोर्टेबल या फिक्स्ड इंस्टॉलेशन में संचालित किया जा सकता है। यह भिन्न भिन्न वस्तुओं के आकार और ढांचे के मुताबिक स्टरलाइजेशन का समय 30 सेकंड से 1 मिनट तक रखता है। हाल ही में किस भारतीय टेनिस स्टार को फीड कप हार्ट अवार्ड से नामित किया गया है? तो हाल ही में सानिया मिर्जा को फीड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है। सानिया यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 मई को। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने एक संकल्प के जरिए आधिकारिक तौर पर विश्व टूना दिवस मनाने का निर्णय लिया था। हाल ही में किसे आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार संभाला है? तो अभी 1988 बैच के आईएएस अधिकारी तरुण बजाज ने बीते दिनों आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार संभाला है। साथ ही 1987 बैच के एक आईएएस अधिकारी अजय तिकरी ने केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय सचिव के पदभार भी ग्रहण किया है। वहीं अरविंद कुमार शर्मा ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। तो ये सारे ही नाम आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के करेवा हाईलैंड्स में खेती किए जाने वाले कश्मीरी केसर को जीआई टैग दिया गया। कश्मीर में कुल कितने प्रकार के केसर पाए जाते हैं? तो भी हाल ही में जो ये केसर को जीआई टैग दिया गया है कश्मीर में कुल 3 तरह की प्रजातियां मिलती हैं, जिसमें है लच्छा केसर, मूंगरा केसर और गुच्ची केसर। हाल ही में जारी पुरुषों की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत की है 3rd रैंकिंग। हाल ही में जारी पुरुषों की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पर पहुंच गया है। टेस्ट के साथ साथ T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में भी ऑस्ट्रेलिया को पहला पायदान मिला है, जबकि पुरुषों की ओडीआई रैंकिंग में इंग्लैंड पहले पायदान पर काबिज है। हाल ही में जारी ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार भारत बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में कौन से स्थान पर है? तो भारत का स्थान है इसमें 53। हाल ही में जारी ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार भारत बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 में देशों में
53वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण में भारत को केंद्रीय बजट प्रक्रिया की पारदर्शिता के मामले में 100 में से 49 अंक प्राप्त किए। बजट प्रक्रिया की पारदर्शिता के मामलों में न्यूजीलैंड को सर्वाधिक 87 अंक प्राप्त हुए और इस सर्वेक्षण में कुल 117 देशों में वह सबसे ऊपर है। और देशों की रैंकिंग देख लीजिए, पाकिस्तान की रैंकिंग है इसमें 28, बांग्लादेश की 36, चाइना की 19, श्रीलंका की 47, म्यांमार की 28 और नेपाल की है 41। कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया और व्यय समर्थन कार्यक्रम किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये शुरू किया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहन की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा कैबिनेट ने लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों जैसे आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छोड़कर कार व जीप समेत सभी नए वाहनों की खरीद पर मौजूदा वित्त वर्ष में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने बताया कि अगर नई कार या जीप की सख्त ज़रूरत पड़ती है तो वाहनों की आउटसोर्सिंग हायरिंग की जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। भारत के डिस्क थ्रो महिला एथलीट संदीप कुमार पर डोप टेस्ट में फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये लगाया उन पे 4 साल का। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने देश के दूर दराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए किस ऐप को विकसित किया है? तो ये किया है किसान सभा। किस देश के लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? ये किया है जर्मनी ने। जर्मनी ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर बैन लगा दिया है और इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। और पुलिस ने कई शहरों में मस्जिद की संस्थाओं पर रेड की बकौल जर्मन हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर आपराधिक कानून का उल्लंघन करती है, जिसके कारण यह निर्णय लिया गया है। कोविड-19 में लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए किस देश ने बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की है? तो ये की है हाल ही में ब्रिटेन ने। किस बैंक ने अमेजन अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग शुरू की है? तो ये की है आईसीआईसीआई बैंक ने। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को। 3 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। 2020 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। इस साल के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के लिए नीदरलैंड मेजबान देश भी था तथा यूनेस्को और नीदरलैंड ने द हेग में वर्ल्ड फोरम पर 22 से 24 अप्रैल तक इस सम्मेलन का आयोजन किया था। हाल ही में किसने एक अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर को विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने एक अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है। इसका नाम यूवी ब्लास्टर रखा गया है। इसे दिल्ली स्थित डीआरडीओ की प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने गुरुग्राम स्थित न्यू एज इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। इस टावर को हाई इन्फेक्शन प्रोन एरियाज में तेजी से और केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन के लिए विकसित किया गया है। यूवी ब्लास्टर का उपयोग ऑफिसों, लैब्स इत्यादि में रखे गए कंप्यूटर्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को रासायनिक विधि के जरिए डिसइंफेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो, होटल, फैक्ट्री और ऑफिस जैसी लोगों की अधिक आवाजाही वाली जगहों में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो इसका आंसर है DRDO। हाल ही में किस मंत्रालय के तहत ऑडियोथॉन का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में ऑडियोथॉन का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान ने किया है। इस ऑडियोथॉन का आयोजन नदी प्रबंधन का भविष्य यानी कि द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट विषय पर आधारित था। कोविड-19 महामारी जहां एक तरफ दुनिया भर में तमाम चिंताएं उभर कर सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन जैसी स्थिति में प्रत्येक पर्यावरण में काफी सुधार देखा जा रहा है। नदियां साफ होने लगी हैं, गंगा और यमुना के पानी की गुणवत्ता में काफी सुधार देखा जा रहा है। एक इंडिकेटर स्पीशीज के रूप में जानी जाने वाली गंगा डॉल्फिन और उसकी सहायक नदियों के कई हिस्सों में दिख रही है। तो इसका आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान में। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश सीरीज के अंतर्गत डेस्टिनेशन सरिस्का टाइगर रिजर्व शीर्षक से 13वें वेबिनार का आयोजन किया है। इस वेबिनार सीरीज का मकसद भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उसे बढ़ावा देना है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। हाल ही में किस राज्य ने शहरी इलाकों के लिए एक रोजगार शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया है? तो ये किया है हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, और इस योजना का नाम भी क्या है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों का रोजगार मुहैया कराया जाएगा तथा जरूरत पड़ने पर उन्हें कौशल विकास के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाल ही में झारखंड द्वारा रोजगार सृजन के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितनी योजनाएं लॉन्च की गई हैं? तो ये की गई हैं 3 योजनाएं। अब हम इसे देखते हैं कि इसमें 3 योजनाएं कौन कौन सी हैं। पहली है बिरसा हरित ग्राम योजना। इसका उद्देश्य वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी प्रति भूमि का उपयोग करना है। इसके तहत लगभग 5 लाख परिवारों को 100 फल वाले पौधे दिए जाएंगे और इनके वृक्षारोपण, रखरखाव, भूमि कार्य व वनीकरण कार्य की जिम्मेदारी उन ग्रामीण परिवारों के पास होगी, जबकि भूमि का स्वामित्व सरकार के पास रहेगा। दूसरी है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। इसका उद्देश्य जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल भंडारण के लिए कृषि उपयोगी जल संग्रहण इकाइयों का निर्माण करना है। और तीसरी है वीर शहीद पोतों को खेल विकास। वीर शहीद पोतो हो खेल विकास। इसके तहत खेलों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति निर्माण के लिए ग्रामीण रोजगार योजना के साथ खेलों को जोड़ा जाएगा। इसके तहत झारखंड की सभी 4300 पंचायतों में लगभग 5000 खेल के मैदान स्थापित किए जाएंगे। 2020 के लिए अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 5 मई को। 2020 के लिए अस्थमा दिवस हमने 5 मई को मनाया। यह हर साल मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, लेकिन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने निर्णय लिया है कि अब से प्रतिवर्ष यह 5 मई को ही मनाया जाएगा और इस बार की थीम थी इनफ अस्थमा डेथ्स। साथ ही 5 मई को इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे भी मनाया जाता है और इस साल की इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे की थीम थी मिडवाइफ्स विद वुमेन सेलिब्रेट, demonstrate, mobilize, unite our time is now। कश्मीर कवरेज के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार दिया गया? चुन्नी आनंद, मुख्तार खान या डार यासीन? तो ये दिया गया है इन सभी को।
हाल ही में किस राज्य में पहला अफ्रीकी स्वाइन फीवर का मामला सामने आया है? तो ये आया है हाल ही में असम में।